एग्जाम शुरू होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। हालांकि अवंतिका की नजर अब भी उसके पति पर थी। वो अपनी पढ़ाई के टाइम उसे देखती रहती थी जब वो अपने ऑफिस के काम में बिजी रहता था। सबसे पहले उसने अक्षय से बात की। एक बार जब वो एग्जाम पास कर ले तो वो उसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा। उसे अकादमी की डॉर्मेंट्री के अंदर रहना होगा, इसलिए अर्जुन को उसके रहने के लिए एक अच्छी जगह सर्च करनी पड़ रही थी। वो किसी को भी उसके स्टेटस पर सवाल उठाने की परमिशन नहीं देना चाहता था, क्योंकि उस पर अग्रवाल फैमिली का साइन लगा हुआ था। फिर इसके बाद अर्जुन को कुछ बिजनेसमैन के कॉल आए। अब वो किसी के साथ एक नया घर खरीदने के बारे में बात कर रहा था और अवंतिका को कुछ भी श्योर नहीं था। इन सब तैयारियों से उसका सर दर्द होने लग गया था। वो अवंतिका से ज्यादा नर्वस क्यों लग रहा था? लेकिन सिल्वर लीफ अटेंड करने का मतलब था कि वे तब तक अलग रहेंगे जब तक वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट ना कर ले। अवंतिका अर्जुन को घूरे जा रही थी, लेकिन इस बार अवंतिका का फोन बजा और ये राहुल मेहता का कॉल था। हेलो डियर राहुल, मैंने बहुत टाइम से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी थी, कैसे हो तुम? अवंतिका ने उसे ग्रीट किया। अर्जुन ने जब उसके शब्दों को सुना तो उसने जल्दी से अपना ध्यान अवंतिका की तरफ कर दिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसने राहुल का नाम लेने के बाद अपने पति को वापस आंख मारी थी। यार, तुम जानती हो ना कि वैशाली और मैं कैंपेन की एड को एडिट करने में बिजी हैं। हम इसे अगले महीने रिलीज करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसके लिए वेट करो। वैसे तुम अपने बारे में बताओ, तुम अपने एग्जाम के लिए तैयार तो हो ना? ये सुनकर अवंतिका ने एक गहरी सांस ली। वो काफी थकी हुई थी और उसे नहीं लग रहा था कि उसके पास अपने नोट्स को एक बार देखने की भी एनर्जी बची हुई है। वो एग्जाम्स के लिए एक्साइटेड नहीं थे और वो इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी। मुझे तैयार होना पड़ेगा, बस मैं पहले से ही अपना बेस्ट कर रही हूँ। ये वेटिंग गेम मुझे पहले ही मार रहा है। एक एक दिन मेरे लिए बिताना कितना मुश्किल हो रहा है। ये सुनकर राहुल ने कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम अभी भी वहां जाना चाहती हो? अर्जुन और तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचो यार। मेरा मतलब है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे बिना उनके आसपास एक कठिन समय होगा। अवंतिका ने अपने पति की ओर देखा और मुस्कुरा दी। अरे तुम टेंशन मत लो, हम मैनेज कर सकते हैं। मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है। मानो अपनी पत्नी के बोलने पर अर्जुन ने अपनी नजरें हटा ली। उसका फोन अभी भी उसके कान के पास था और उसने फिर से अवंतिका की तरफ देखा। उसकी आंखें तेज नजरों से उसे देख रही थीं। अचानक वो चाहती थी कि वो अपने पति को करीब से महसूस करे और अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाए। लगता है तुमने कोई सरप्राइज प्लान किया हुआ है। वैसे हमारे दिए हुए ज्ञान का तुमने कितना यूज किया अर्जुन को सिड्यूस करने में? ये कहते हुए राहुल मेहता मुस्कुराया। उसने और वैशाली ने अवंतिका के साथ उसकी बेडरूम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करने के लिए काफी कुछ उसे बताया था। जरूर माय लव, मैं तुम्हें बाद में फोन करके बताऊंगी। अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, अवंतिका ने धीरे से कहा। राहुल मेहता हंसा। उसे समझ आ गया था कि उसे क्या काम था। ओके, तुम अपना बेस्ट करो डियर। इसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। अवंतिका ने उठकर स्टडी रूम का गेट बंद कर दिया और जब से उन्होंने जुड़वा बच्चों को अडॉप्ट किया है, उसके बाद से इतने समय बाद उसे अपने पति के साथ अकेले रहने का समय मिल रहा था। हालांकि वो सच में अकेले नहीं है, क्योंकि अर्जुन अभी भी अपने फोन पर बिजी है। अपने बचे हुए टाइम का आनंद लेने के लिए उनके पास बस 3 दिन और बचे हुए थे और वो इसे बेकार नहीं जाने देगी। धीरे धीरे वो उसकी तरफ चली गई जहां अर्जुन बैठा हुआ था। उसकी टेबल बड़ी सी खिड़की के पास थी। वो जो चाहती थी उसे करने की फ्रीडम लेते हुए अवंतिका ने उसकी बाह से उसके कंधों तक अपना हाथ चलाया। उसकी आंखों में उसकी इच्छाएं साफ नजर आ रही थी। अर्जुन की आंखें बड़ी हो गईं जब अवंतिका अपना हाथ अर्जुन की छाती पर चलाने लग गई थी। अर्जुन ने अपनी सेडक्टिव वाइफ को अनदेखा करने की पूरी कोशिश की। वो अभी बहुत बोल्ड हो रही थी, लेकिन उसे ये पसंद आया। ये सिर्फ उसके लिए सही समय नहीं था। वो 3 दिनों में निपटाए गए अपने फंड्स और फाइनेंस के बारे में बात करना चालू रखे हुए था, लेकिन इनमें से किसी में भी अवंतिका को इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ उसे अपने साथ देखना चाहती थी। अगर वो एक अच्छी पत्नी होती तो वो उसे अकेला छोड़ देती और उसे अपना काम पूरा करने देती। लेकिन जब से अर्जुन ने घर में रहकर काम करने का फैसला किया, तो अवंतिका ने भी फैसला किया कि वो उसे याद दिलाने के लिए चोट नहीं पहुंचाएगी कि अगर वो उसके साथ काम करने से बचता है तो वो क्या खो देगा। अवंतिका मुस्कुराई और अर्जुन की शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज बदल गई क्योंकि वो उसे लगातार सिड्यूस कर रही थी। उसने अपनी शर्ट को बॉडी से अलग कर दिया और अर्जुन की चेस्ट पर एक किस किया। उसने देखा कि अर्जुन अभी भी चुपचाप बैठा हुआ था और उसे अजीब तरीके से घूर रहा था। उसकी पत्नी जरूर उसके पेशेंस और लिमिट्स को टेस्ट कर रही थी। कितनी शरारती हो गई थी वो।
ये सब कुछ जो अर्जुन उसके साथ कर रहा था, अब अवंतिका उसके साथ कर रही थी। आखिर राहुल और वैशाली ने उसे ऐसा क्या कह दिया था जो अवंतिका इतनी बोल्ड हो गई थी? अवंतिका ने उसे 30 सेकंड दिए और अगर वो उसका विरोध करता रहा तो वो उसे आज रात अकेला छोड़ देगी। वो इस तरह की शरारती पहले भी कभी नहीं हुई थी। हाँ, लास्ट टाइम उसने एक पतली सी नाइट ड्रेस जो उसकी दादी ने उसे दी थी, अर्जुन को सिड्यूस करने के लिए उसे यूज किया था। उसकी पत्नी उसकी गोद में फिसल गई और नीचे चली गई। खुद को अपनी बाहों में दबाए जाने से पहले अपनी उंगलियों को उसकी छाती पर धीरे धीरे चला रही थी। जब वो अपने बेडरूम में जाने लगे तो अर्जुन अपना फोन अपनी डेस्क पर ही भूल गया था। अवंतिका, मैं बता रहा हूँ तुम काफी शरारती हो गई हो। तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो? उसने उसे अपने बेड पर हल्के से उछाला और उसकी नजर अवंतिका पर पड़ी। देखो, अगर तुम मुझे मेरा काम करते हुए परेशान करती रहोगी तो मैं तुम्हें अपनी स्टडी में बैन कर दूंगा। क्या काम मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अवंतिका ने एक मुस्कुराहट को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल हो गई क्योंकि उसने अपने शर्ट और पैंट फर्श पर ही छोड़ दिए थे। तुम काफी शरारती लड़की हो अवंतिका, और तुम अचानक से इतनी कैसे बदल गई? लेकिन अवंतिका पर अर्जुन की बातों का कोई असर नहीं था। वो अर्जुन की ओर बढ़ी। कुछ तो कहो अवंतिका, मान भी जाओ यार प्लीज, मुझे बहुत सा काम है, उसने अवंतिका से कहा। लेकिन अवंतिका उसकी आवाज की ठंडक को सुनकर कांपने लगी। मैं एक शरारती लड़की हूँ, उसने धीरे से कहा। मैं बुरी भी हो गई हूँ ना? क्या मैं सच में बुरी हूँ अर्जुन? उसके हाथ अर्जुन की शर्ट तक पहुंच गए थे और उसने अर्जुन की शर्ट को उतार दिया। वेल, मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि तुम बुरी लड़की हो। तुम्हारे कहने का यही मतलब था और अब तुम्हें सजा देने की जरूरत है। इसी के साथ अवंतिका के फेस पर एक सेडक्टिव स्माइल भी आने लगी। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा